आपके सामने रखा हूं। ठीक है, ठीक है। अब इस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पूनम बॉक्सर है। मैं हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं भी इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनी थी अपने बढ़ते हुए वेट के कारण। वेट मेरा था ही ज्यादा, उसके साथ साथ मेरे काफी सारे हेल्थ इश्यू भी थे। घुटनों में प्रॉब्लम थी, नी रिप्लेसमेंट के लिए जो था डॉक्टर ने बोल दिया था, बैक पेन रहता था, बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता था। मैंने यहाँ पे आके 3 महीने में लगभग अपना 27 किलो वेट कम किया और अपने सारे हेल्थ इशू ठीक किए। तो आप इमेज कर सकते हो कि 27 किलो ओवर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने वो अपनी बॉडी से निकाला और अपने जो सारे हेल्थ इशू थे वो ठीक किए। अपना तो मैंने वेट कम किया था। जैसे जैसे मैंने इस क्लब से, इस सिस्टम से नॉलेज ली, तो मैंने अपने बच्चे को भी इसमें ज्वाइन करवाया और अपने बच्चे का भी लगभग 7 किलो वेट कम किया। 7 किलो कम नहीं होता है। 10 साल का मेरा बेटा था, काफी ओवर वेट हो गया था, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बोलते हैं ना, डफर बच्चों में आता था, रोज स्कूल से शिकायतें आती थी उसकी। मैंने इस हेल्दी न्यूट्रिशन को अपने बच्चे को देना स्टार्ट किया और क्लब से कनेक्ट करवाया। तो मेरे बच्चे ने अपना 7 किलो वजन कम किया और न्यूट्रिशन की हेल्प से आज स्कूल से उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं आती है। मैडम उल्टा ये कहती हैं कि भाई आपका बच्चा पढ़ाई में, जो बच्चा 40% वाला था वो 85% वाला हो गया है अब। तो क्लैपिंग कर सकते हो आप इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के लिए, इस हेल्दी कम्युनिटी के लिए। और जो हमारी ये क्लब की सर्विसेज हैं, इसकी हेल्प से बहुत से लगभग 35,000 लोगों ने अपना वेट कम किया है और अपने हेल्थ इश्यूज ठीक किए हैं। लगभग 35,000, कम तो नहीं होते हैं 35,000 लोग। आज जिनसे हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है। उनकी हेल्प से, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए ही हमने अपने बच्चों की हेल्प की है, अपनी हेल्प की है। इस सिस्टम को जिन्होंने, इस सिस्टम से जिन्होंने हमें कनेक्ट करवाया, ऐसे इंसान आज आपकी हेल्प करना चाहते हैं। 2020 के बाद के और एक्स्ट्रा ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी उनके अंदर बढ़ी जा रही है। बच्चे आज की डेट में खान पान की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो रखी है, मैक्सिमम भ्रष्ट है। मैं उसका एक एग्जांपल छोटा सा दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लाइफस्टाइल उनकी फास्ट हो गई है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनको कोई भी घर की चीज़ें पसंद नहीं आती। ठीक, उनको सारी चीज़ें बाहर की पसंद आती है, जो कि 100% उनकी हेल्थ के लिए मतलब कि भ्रष्ट है, सबसे खतरनाक है। कैसे होता है कि जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में मैक्सिमम लेवल ऑफ शुगर होता है, ठीक है, और वो शुगर का 1 कप आप पीते हो तो उस 1 कप को वापस बाहर करने के लिए 70 कप ऑफ वाटर पीना पड़ता है, तब वो 1 कप निकलता है। अब 70 कप ऑफ वाटर किया तो आपने कितना पानी इंटेक किया है? उतना बच्चे करते ही नहीं है आज की डेट में। अब जो ये आपके केक आता है कि भैया केक खाना पसंद है ना, सभी बच्चों को केक खाना पसंद है, लेकिन वो जब केक खाते हैं तो उस केक के साइड इफेक्ट क्या है वो उन बच्चों को नहीं पता है, उनको पता भी नहीं, उनको बताया भी नहीं गया। जब बताओगे तो वो नहीं खाएंगे उस चीज़ों को। तो 1980 में सारे बंदे घर की दाल रोटी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक थी, तो सारी चीज़ें स्ट्रांग थी, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। उन बच्चों को 10 किलोमीटर दौड़ाओ दौड़ जाएंगे वो। कई बार वो कुत्ते पीछे पड़ते, उसके चक्कर में दौड़ लेते वो। आजकल कुत्ते पीछे पड़ते ही नहीं, गली में कोई जाता ही नहीं, कहाँ से पड़ेंगे पीछे, घर में रहते हैं स्मार्टफोन के। कि शुगर इंटेक 1980s में बच्चे शुगर इंटेक जब मीठा खाते थे तभी खाते थे, उसके अलावा शुगर होती नहीं थी। नॉर्मल सब्जी, रोटी, दाल, चावल इस टाइप के होते थे, तो उसमें शुगर का इंटेक हो ही नहीं रहा था। जब शुगर इंटेक नहीं हो रहा था तो बहुत अच्छा काम चल रहा था। फिर 2000 में मीडियम हुआ, आज की डेट में हाईएस्ट लेवल ऑफ शुगर है। जितनी भी चीज़ें आप इंटेक कर रहे हैं ना बच्चे, उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ शुगर होता है। जैसा मैंने अभी आपको कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया। इम्यूनिटी की बात करें तो 80 और 2000 में, 80 में तो स्ट्रॉन्गर थे बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। जो कहीं गांव डाणियों में जो लोग रहते हैं उनको पता है अच्छे तरीके से कि उस समय बच्चे भी 10 किलो का पत्थर उठाने में, 20 किलो का उठाने में कैपेबल थे। आज के बच्चों से बोल दो 5 किलो उठा लो, नहीं उठेगा उससे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। उसको 200 ग्राम का फ़ोन उठता है उससे, बस। इससे ज़्यादा उठाने का बोलोगे तो नहीं उठेगा। उसका बैग जो होता है ना, वो कैसे कैरी करता है वो उसका जीव जानता है कि भाई बैग को ले जाके कैसे। वो भी बस तक माँ बाप छोड़ के आते हैं, लेने भी कोई ना कोई जाता है उनको, तब उनका बैग पहुँचता है घर पे। ऐसे तो
और हेल्थ इश्यूज 1980 में बिल्कुल नहीं थे, जीरो थे। बहुत ही रेयर केस में हेल्थ प्रॉब्लम होती थी। 2000 में थोड़ा सा होना शुरू हुआ, बच्चों को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। आज की डेट में हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे 8-9 साल के बच्चों, मेरे सामने के प्रैक्टिकल एग्जांपल है, पोखरण है राजस्थान में, जयपुर से तो काफ़ी दूर है, लेकिन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पोखरण जिले में एक बच्ची है मात्र 9 साल की, और वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रही है। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल वो मेरे सामने है। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जिन बच्चों को अभी खेलने की उम्र है, वो खेलने की उम्र में बेड पे होते हैं एडमिट। क्यों हो रहे हैं? मैक्सिमम टाइम ऑफ स्क्रीन, मैक्सिमम टाइम ऑफ जंक फूड, ये अंड-संड चीज़ें खाने से। चीज़ें कौन सी यूज़ करनी चाहिए? जो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि आपको चीज़ों को खुद को भी समझना चाहिए और अपने साथ साथ में पेरेंट को भी वैसा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे 100% फॉलोअर होते हैं अपने पेरेंट्स के। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो भी सीनियर्स हैं ना, जो ऑलरेडी जो गांव से बिलोंग करते हैं, आसपास से बिलोंग करते हैं, वो इस बात से कोरिलेट करके अगर बात सही है तो यस करेंगे। पहले के समय में गांव में जो भी लोग बुजुर्ग थे, वो नशे के नाम पे बीड़ी पीते थे। ठीक है, बीड़ी होती थी उनके पास में पीने के लिए, तो वो जब बीड़ी पी करके उसको साइड में फेंकते थे, तो जितने बच्चे होते थे ना छोटे छोटे, वो उस बूझी हुई बीड़ी को उठा करके मुंह में डालते। उनको नहीं पता ये क्या चीज़ है, उनको बस इतना पता है इसको उठा के मुंह में डालना होता है। ठीक, अब वो कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं करते हैं उनको नहीं पता था, लेकिन उनको इतना पता था कि इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेम टू सेम वो सिचुएशन उस समय थी। उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम अपडेट हुआ, आज भी सिस्टम अपडेट है। अभी क्या पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है? बिल्कुल 1% भी टाइम नहीं है। बच्चे उससे भी ज़्यादा बिजी है। आप उनसे स्मार्टफोन लेके देख लो, वो घर में कोहराम मचा देंगे। ठीक, तो आप उनको देना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी आपकी। और जब आपने स्मार्टफोन दिया, आपके फ़ोन को ये नहीं पता है कि इस बच्चे की एज क्या है। क्या उस फ़ोन को पता है कि बच्चे की एज क्या है? नहीं है पता उसको। आप जब YouTube चलाते हो तो आजकल है ना, सोशल मीडिया इतनी खतरनाक और इतनी बेकार, सबसे बेकार चीज़ सोशल मीडिया है। किसके लिए? बच्चों के लिए। डिपेंड करता है यूज़र कौन है। वही सोशल मीडिया हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। वही सोशल मीडिया जब बच्चों के सामने अनजस्टिफाइड बेकार सी चीज़ें आती है तो बच्चों का इंटरेस्ट लेवल और बढ़ता है, जिसको कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का। हमें तो 10-12 साल 15 साल तक दुनियादारी का कोई ज्ञान ही नहीं था। हम तो अपने स्कूल जाते और वहाँ से बस्ता उठाया और घर पे। ठीक, पैदल आए तो भी ठीक, साइकिल से आए तो भी ठीक, जैसे आए वैसे पहुँच गए। लेकिन आजकल की जनरेशन कुछ हद से ज़्यादा एडवांस हो रही है। तो हद से ज़्यादा एडवांस होना खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ का ओवर एक्सीड होना खतरनाक ही होता है। हमें अपने बच्चों को अपनी तरह रखने के लिए अपने आप में करेक्शन करने पड़ेंगे। क्या क्या करेक्शन करने चाहिए? सबसे पहले हमें खुद को ही डेली सुबह एटलीस्ट 5 AM जग करके, उनके जब हम जगेंगे तो हमें, आप स्मार्टफोन चलाते हो तभी तो बच्चा मांगता है। आप एक दिन किताब लेके बैठिए, आप उस किताब को पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, वो बालक आपसे मांग लेगा क्या है इस किताब में, इधर देखा। ठीक है, वो पढ़ना शुरू कर देगा, फ़ोन छोड़ देगा वो। लेकिन हम खुद ही नहीं छोड़ते, हम ही लेके बैठे रहते हैं 24 घंटे फ़ोन ही है, या तो फ़ोन है नहीं तो फिर कुछ और है। दूसरा, खुद भी उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उनको छोड़ देना है। जितने भी मार्केट में जंक फूड वगैरह मिलते हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ सेहत को ख़राब करने का काम करते हैं। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई हो। अभी पूनम मैडम ने बताया था कि 7 kg इन्होंने अपने बच्चे का वजन कम किया। तो कैसे कम किया? न्यूट्रिशन वैल्यू से कम किया, अच्छी लाइफस्टाइल से कम किया। वरना पहले जो वजन बढ़ा था, किससे बढ़ा था? बीकानेर स्वीट होम से। ठीक, वहाँ से माल आता, उसका काम है बेचना। वो तो कहेगा जी ये ले जाओ जी, ये बढ़िया प्रोडक्ट है, ये बढ़िया प्रोडक्ट है। कोई भी दुकानदार अपने प्रोडक्ट को ख़राब नहीं बोलता। तो हमें क्या करना होता है? हमें अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो बच्चा पिएगा, हमें नहीं पीना, उसको अवॉइड करना है। अगर हम पिज़्ज़ा घर में लेके आ रहे हैं तो बच्चे खाएंगे, उनकी गलती नहीं है, वो जैसा देखेंगे उसको फॉलो करेंगे। हम अगर 10 बजे तक सो रहे हैं तो बच्चे भी सोएंगे, उनकी गलती नहीं है। अगर हम रात को 2 बजे तक जाग रहे हैं तो बच्चे भी जागेंगे। तो हमें अपने अंदर सुधार करने की सबसे पहले ज़रूरत है, और हमें देखने के साथ साथ ही
बच्चे भी अपने आप में सुधार करते हैं। अभी कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे ये कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं ना, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे होते हैं कुरकुरे, कैसे चिप्स होती है, कैसे काम करती है और वो आपकी बॉडी में जाकर के क्या करती है। अगर आप चाहिए ना तो इसका आराम से लाइव एग्जांपल जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे अगर आपके बच्चे आसपास में नहीं है तो बाद में आप खुद दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखो ये चिप्स के पैकेट आते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस पैकेट की वर्थ है जी 10 रुपये का पैकेट है ये, ठीक, बिल्कुल पैक है ना, ये पैक है, मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसको खोलूंगा, अब ये चिप्स बच्चे खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं, ठीक। अब देखना ये चिप्स कैसी है, क्या है इसके अंदर। इस चिप्स को हम यहाँ पे, ये प्लेट है मेरे पास में, बिल्कुल क्लीन है, सबको दिख रही है, कोई गंदगी है इसमें, क्योंकि मैं छुपी भी कोई चीज़ नहीं करता हूँ, जो प्रैक्टिकल सामने होता है, ठीक है। अब इस चिप्स को मैं आग लगाऊंगा, आप देखना इसको आराम से। देखो ज़्यादा समय लगा इसमें आग लगाने में, कितनी जल्दी पकड़ लिया ना इसने, ठीक। अब इसको जलने देते हैं, थोड़ा सा मैं पकड़ लेता हूं ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि कुछ और दूसरी चीज ऐड ऑन कर दी, ठीक है। अब इसमें साइड में हो सकता है आपको दिखे या ना दिखे, मुझे दिख रहा है आराम से। इसमें ये चीज अगर बंदे की बॉडी में, बच्चे की बॉडी में जाएगी तो ये उसके लिए क्या करेगी, ठीक। अगर ये वाकई में प्योर फूड होता तो ये चिप्स ऐसी की ऐसी ना रहती, ठीक है। पूरी जल गई, देख लो। और ये हम बच्चों को देते हैं कि आप ये खाया करो। अभी इसको थोड़ा ठंडा होने दो, इसका और एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये खाते हैं आज के बालक, कुरकुरे खाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी पैक है ना, बिल्कुल पैक है, ठीक है। मेरे पास में इसका कोई यूज़ नहीं होगा, जो आपके सामने रखा उसके बाद में डस्टबिन में जाएगा ये 1000%। ये कुरकुरे होते हैं जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और कई बार बड़े भी खा लेते हैं, चल कोई नहीं 2-4 मुझे भी दे, ठीक। ये आपका कुरकुरा बहुत बढ़िया और टेस्टी फ्लेवर आता है इसमें। लोग कहते हैं जी ये वाला देना जी, बिका जी वाला देना मुझे, ठीक है। अभी इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं आपके सामने कैसा है ये, जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो क्या खिला रहे हैं, क्या डाल रहे हैं उनके पेट में और उससे क्या होगा उनके साथ में। ये देखो, ये भी चल रहा है आराम से, पैकेज्ड फूड। इसमें से अभी आप देखेंगे तो इसमें से तेल गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं इसको, सैचुरेटेड फैट। ये देखो ये गिरेगा, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो जो भी बच्चे आज की डेट में चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, हॉट डॉग, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये छोटा सा एग्जाम्पल था, मैं सभी का एग्जाम्पल आपको दिखाने में सक्षम हूँ, एक एक चीज़ का। ये देखो ये गिरा, अभी इसको कुछ नहीं करना, ये मेरे सामने कॉटन रखी हुई है आपके लिए, है ना। चारों तरफ से आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल साफ सुथरी है, दिख रही है ना। इधर मैं शर्ट के बराबर में करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा कि ये बिल्कुल साफ सुथरी है ना। इसमें कोई भी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है ना। और प्लेट मेरी साफ सुथरी थी, ये आपने देखा अच्छे तरीके से। अभी इस कुरकुरे को मैंने साइड किया, इस चिप्स को मैंने साइड कर दिया, ठीक है। और सिर्फ कुरकुरे से आपको इस प्लेट में ये तेल दिख रहा है, ये एक कुरकुरे का तेल है, एक सिंगल का। और तेल कितना, ये कौन सा तेल होगा जो बंदा 5 रुपए का पाउच आपको दे रहा है खाने के लिए, बच्चों के लिए,
कि आप चिप्स ले जाओ, कुरकुरे ले जाओ। वो कुरकुरे खाने के बाद में एक में ये है, तो आप जब खिलाते हो उसको तो आप तो भर के खिलाते हो। ये देखो, ये अभी कॉटन दिख रही है, ऐसे दिखेगी। अभी दिख रही है ना क्लियर? ये सिर्फ एक का है, ठीक। लोग तो 30 का 50 का पैकेट लेते हैं और खा जाते हैं। इस एक में से ये तेल निकला है, जिस तेल का हमारी बॉडी में जाके क्या क्या साइड इफेक्ट करता है वो नोट कीजिए आप, ठीक है। तो बच्चों को ये जो चीज़ें हम खिला रहे हैं वो बहुत ही सबसे वर्स्ट चीज़ें हम उनकी बॉडी के लिए दे रहे हैं, और हमें अपनी जान छुड़ाने की बजाय हमें अच्छी चीज़ें बना के बच्चों को दे देनी चाहिए। हेल्दी चीज़ें बनाने में इतना समय नहीं लगता। आज की डेट में पेरेंट्स के पास में जब समय नहीं है कि बच्चों को बना के देने के लिए, लेकिन कल को जब वो एडमिट होते हैं ना हॉस्पिटल में, तो सबके पास में समय होता है। मम्मी के पास, पापा के पास, ताऊ ताई, सबके पास में समय होता है उस समय। तो हमें वो समय नहीं लाने के लिए बच्चों को पहले समय दे देना चाहिए। कितना देना है, कम से कम वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। स्मार्टफोन यूज़ करें तो एटलीस्ट उतना यूज़ करें जितनी उनकी ज़रूरत है। लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में एड ऑन करें बच्चों को। मैं कहता हूँ सुबह हमारा जो क्लब चलता है उसमें किसी ने आपको, आपके केयर टेकर ने ये बोला कि क्लब में अगर आपका बच्चा आ रहा है तो उसके हम 500 रुपये चार्ज करेंगे? बोला किसी ने? नहीं बोला। तो जब नहीं बोला तो बच्चे क्यों नहीं कनेक्ट होते हैं? उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में ला सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि आज का डेट का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा नहीं है कि आप बाहर गली मोहल्ले में छोड़ दो, मत छोड़ो, लेकिन घर में तो फिजिकल एक्टिविटी भी लाओ। स्कूल में जाते हैं वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ में ऐड करो। तो कुरकुरे जिन जिन लोगों को पसंद है, ये सारे सभी के एग्जाम्पल है ये। अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो मैं उसका लाइव दिखा दूंगा। कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रोडक्ट रख करके 24 आवर्स के लिए छोड़ दो, उसके अंदर से साफ हो जाएगा लोहे की आइटम। जब वो लोहे को साफ करती है तो हमारे अंदर के सॉफ्ट आर्गन तो वो तो बहुत सॉफ्ट है, उनके क्या हालात होते होंगे। हर एक चीज़ के बारे में सोच करके खुद सोचें कि शरीर हमारा अपना है। कोई भी व्यक्ति आपके शरीर के लिए सिर्फ साथ में खड़ा रह सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। मैं आपको ना बहुत सारे वीडियोस उस ग्रुप में डालूंगा, जो हमारा ग्रुप है ना उसमें डालूंगा, तो आपके केयर टेकर आपको शेयर कर देंगे। उसमें सिंपल है कि 12 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया। देखते हो ना आजकल, तो आप न्यूज़ में देखते हो कि 10 साल के बच्चे को अटैक आ गया। उसके पीछे कारण क्या है? ये कुरकुरे, ये मोमोज, ये हॉट डॉग और ये है। क्योंकि इसका काम है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करना, और जितना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा उतना उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उतना उसको वेन्स की, बॉडी में सब में प्रॉब्लम होगी। तो उन सभी चीज़ों को हमें स्टॉप करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ठीक है। अगली बार जब हम किड्स का सेशन लेंगे, स्पेशली मैं आपको बहुत सारे वीडियोज, एक्चुअली ना थोड़ा समय, लेक ऑफ टाइम था मेरे पास में, 3 4 5 मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम थे, वो मुझे करने थे। तो अगली बार जब हम किड्स का सेशन लेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ को ना वीडियो के साथ में दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली ऐसा है, ऐसा है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे फिट रहे, अच्छे रहे, और जब तक देखो जाना एक दिन फिक्स है सभी का, ठीक है, सभी को जाना है, लेकिन समय पे जाना ठीक रहता है। कोई 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल में जाता है तो वो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। वो उसे पता है जिसके घर से वो शख्स गया है, अड़ोसी पड़ोसी को कोई मतलब नहीं होता। और बच्चे को छोटे से बड़ा करने में पसीने आ जाते हैं। पहले आ रहे थे, आजकल तो नहीं आते। आजकल क्यों नहीं आते? क्योंकि आजकल उनके पास लाइफस्टाइल ऐसी है, स्मार्टफोन देने से उनकी आईसाइट वीक होती है। तो हमें क्या करना है, आज से ही इस बात को 100% केयर करना है कि जितने भी जंक फूड वगैरह है इसको करो बंद, ठीक। प्लस क्या करो, जो घर का खाना है वो बच्चों को खिलाओ। घर के खाने के साथ में आज की डेट में हमारा जो घर का भी खाना है उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू वो नहीं है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। पहले बच्चे 6 फीट के होते थे, अभी वो 4 फीट के रह गए। उसके पीछे कारण क्या है? उनकी लाइफस्टाइल, खान पान, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन जा नहीं रहे अंदर, तो उनकी ग्रोथ हो नहीं रही। कैल्शियम चाहिए वो जा नहीं रहा है, उनको जिंक चाहिए नहीं जा रहा है, फाइबर चाहिए नहीं जा रहा है, उनको जो चीज़ें विटामिन मिनरल चाहिए वो कोई भी नहीं जा रहा है। और कौन सी चीज़ें जा रही है जो उनकी ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल, तो वो जाएगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए?
अगर आप वाकई चाहते हो कि आपके बच्चे ग्रोथ करें, उनकी ओबेसिटी अगर है तो वो ख़त्म हो, उनकी हाइट बढ़े, तो उसके लिए उनको कैल्शियम जाना चाहिए उनकी बॉडी में, सारे विटामिन एंड मिनरल जाने चाहिए। और 100% हर बच्चे को, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 18 साल का, कितने भी साल का है, उन सभी को किड्स न्यूट्रिशन को 100% यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करके डाली गई है जो एक बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। किड्स न्यूट्रिशन के साथ में आप उनको कोई सा भी फ्लेवर का शेक ऐड करके दोगे, और जिस दिन देना शुरू करोगे उससे 3 दिन में बच्चे के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो आपके लगे हुए पैसे, आपका दिया हुआ समय, सब कुछ बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में, जब अगले महीने में जब भी रखेंगे सेशन, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक वीडियो के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, क्या होता है। तो आज से इस बात का हम सभी संकल्प लेंगे, जितने लोग स्क्रीन पे हैं, कि हम अपने बच्चे को मार्केट से जंक फूड बंद करेंगे। कितने लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं? 100% सभी को करना चाहिए। कौन नहीं करते हैं? आरती मैडम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाकी देखो सभी कर रहे हैं। आरती जी बोल रहे हैं हम तो खिलाएंगे बच्चों को, है ना। पूजा जी है, ठीक है। हम सभी को इस बात को 100% करना है कि हमें बाहर के प्रोडक्ट को बंद, जितना पैसा बाहर में लगता है उससे कम पैसे में, अगर रोज़ के आप 40-50 रुपये बच्चों को दे रहे हो, उससे कम पैसे में किड्स न्यूट्रिशन आ जाएगा। वो खिलाओ उसको, उसकी ग्रोथ होगी, उसका ब्रेन शार्प होगा, उसका पढ़ने में मन लगेगा, उसका खेलने में मन लगेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और जितना ये खिलाओगे उसका काम सिर्फ सोने का लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा आप लोगों ने कनेक्ट करके सारी चीज़ों को सुना और इसको लाइफ में उतारना है। ठीक है, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतनी अमेजिंग नॉलेज सर ने दी है बच्चों के बारे में। सभी को इस पे काम करना चाहिए, सभी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर के मार्गदर्शन में लास्ट ईयर एक पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को ये न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया था, और उस बच्ची का लास्ट ईयर राजस्थान टॉपर रही है। वो दीपिका सिंह नाम उनका था, फादर्स नेम शायद राजवीर सिंह, बेयर से थे वो, शायद भरतपुर से। तो इतनी अमेजिंग जो नॉलेज दी है, आप अपने बच्चों के ऊपर इसे लागू कर सकते हो, और सबको करनी चाहिए। सर ने सब कुछ लाइव दिखाया है। अगर ये जानकारी आप किसी को 1 लाख रुपए महीने भी दोगे तो भी इतनी अमेजिंग जानकारी आपको नहीं मिलेगी कहीं से भी, जो अभी हमें इस क्लब से मिलती है रोज। अपने बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कीजिए और सर की बातों को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज दी, तो सर के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी एक बार क्लैपिंग करेंगे। सभी सेशन को ख़त्म करने से पहले सभी को जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज को अपने पास में रखना है, और जो म्यूज़िक बजेगा उस पर थोड़ा सा मूवमेंट देना है, और मूवमेंट देने के बाद में फिर सेशन को हम स्टॉप कर देंगे। ओके, अभी एक सॉन्ग स्टार्ट करते हैं और सभी डांस करेंगे। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनके लिए, सभी के लिए थैंक यू। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, कर डाले तू जो भय। आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। ये कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।